की होती है, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे किसी स्टेट की हो, हम हर बेटियों के लिए लड़ेंगे, हर बेटियों को न्याय दिलाने की आवाज उठाएंगे, हम हर बेटियों को न्याय दिलाने। ये सिर्फ अब बेटियों का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। मतलब कहा जा रहा है कि असम जलेगा, कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट जलेगा, कहा जा रहा है कि दिल्ली जलेगा अब इसके बाद। क्यों? ये सामान्य बयान नहीं है। सिटिंग सीएम है ममता बनर्जी, और बेचार की देखिए अनुराग भदौरिया साहब की, मैं मजबूरी उनकी समझ सकता हूं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, आए बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय पर वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। दैट्स हिज कंपल्शन। सुधांशु त्रिवेदी। फिर मैं भदौरिया जी से कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप अंट शंट बोल रहे हैं, आप एक उदाहरण बताइए ना कि हमारे यहां सरकार में क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया गया हो, सबूत नष्ट किए गए हो, बताइए। जहां पर भीड़ ने जाकर क्राइम सीन में तोड़फोड़ कर दी हो, वो भी सरकार के तत्वावधान में। और बताइए जहां पर मंत्री ने कहा उंगली तोड़ दी जाएगी, बताइए जहां पर कि मुख्यमंत्री ने कहा आग लगा दी जाएगी। और मैं और उदाहरण देता हूं, भदौरिया जी और जरा गौर से सुन लीजिए। आप लोग तो वो काम करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के एक नेता जो स्थानीय सभासद हैं, उनकी बेटी नेहा हीरामत, उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है, वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद कर्नाटक का गृह मंत्री क्या कहता है, ये तो इनका आपस का मामला था, उसमें उसको गुस्सा आ गया इसलिए चाकू चला दिया। अरे अपने नेता की बेटी की साथ हुई उस नृशंस हिंसा पर चू नहीं बोल पाते, क्योंकि चाकू मारने वाला मजबूत वोट बैंक वाला था। अभी केरल में क्या कहा गया है, जब केरल में यह विषय आया है कि वहां की इंडस्ट्री में किस प्रकार से लड़कियों के साथ यह शोषण हो रहा है, तो उसके ऊपर किस ढंग के असंवेदनशील बयान आ रहे हैं, बताइए। क्या आप इस ढंग के बयान कभी कोई आपने देखा है कि हमारे यहां किसी ने दिए हो? लड़कों से गलती हो जाने से लेके और मर्दानगी का प्रतीक बताने से लेके, अशोक गहलोत ने कहा था आधे से ज्यादा रेप फर्जी होते हैं, 57% का आंकड़ा बताया था। ममता जी कह रही आग लगा देंगे, और उससे ज्यादा केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है लव जिहाद को लेकर, जो वहां की लड़कियों पे अत्याचार होता था, और उसके बाद आप उसका मजाक उड़ाते थे। लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे पिनारी विजयन, वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला। तो मेरे भाई, केरल से लेके कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेके राजस्थान तक, मैं बयानों पर जवाब मांग रहा हूं। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि इस राज्य में नहीं हो सकता, उस राज्य में। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बीरेन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों जलाना चाहती हैं मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को? मणिपुर के सीएम है बीरेन सिंह, ममता बनर्जी पर हमला है, बड़ा पॉलिटिकल वॉर हो गया इस विषय के ऊपर जो ममता बनर्जी का बयान है। तौसीफ खान, जलाने वाला बयान देखकर आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक कर दी है? देखिए, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक भी इंसिडेंट दिखा दीजिए जहां पे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई हो। इन्होंने तो वहां से पूरा का पूरा पीड़िता को, रेप पीड़िता के पूरे डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़क के पुलिस द्वारा रातों रात जला दिया। ना पोस्टमार्टम हो सके, ना कोई सबूत बन सके, ना कोई जो मेन कल्प्रिट है उसको फांसी लग सके। ये तो आपके कारनामे हैं सुधांशु जी, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आपकी मजबूरी है कि आपको जो है योगी आदित्यनाथ के डिफेंड करना पड़ता है। ये उनके कार्रवाई, उनके रहते हुए हुआ वो, इसलिए क्योंकि वो दलित थी, वो महिला, क्योंकि वहां तो वो तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में सोसाइटी को बांट देते हैं ना। जी, मणिपुर के सीएम ने बोला कि ममता बनर्जी भड़काने का काम कर रही है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण और दलित में बांट देते हैं, और दलित के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए नजर में दलित के लिए दूसरा कानून है और ब्राह्मण के लिए दूसरा कानून है। और इसलिए आज वो कहते हैं कि बटो मत, इस तरह की वो हरकत करतूत खुद करते हैं और अपने चक्रव्यूह में खुद फंसते हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि बंगाल में बीजेपी जो है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ जलेगा, जीतना चाहते हैं, चुनाव को जीते और अपनी सरकार बनाए। बंगाल में आगजनी करके उन्हें जो है जलाने का बनाने नहीं दिया जाएगा। नहीं, तौसीफ, योगी आदित्यनाथ ने कब और कहां बयान दिया जलाने वाला? योगी आदित्यनाथ ने के वॉच में, उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए में पूरा का पूरा डेड बॉडी रेप पीड़िता का जला दिया। आपने बोला ना, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, बोला ना, परिवार वालों को देखने तक नहीं दिया।
वो और बटने और कोलकाता कटने के की बात केस करते में थे, अगर वो तो आप बोल बात रहे थे कि करते हिंदू हैं, बटेगा। उनका जो योगी का कोट एंड कोट योगी जी का जो बयान था यूपी सीएम का, उन्होंने बोला हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये कहा उन्होंने। हाँ, तो वो किसे डरा रहे हैं? ओके, हिंदू समाज को सुधांशु डरा रहे हैं। त्रिवेदी वो कह रहे हैं योगी जी मेरे को तो डरा रहे सत्य हैं। छाया में रहो, मेरी सत्य छाया में रहोगे है, तो then- बचे then- रहोगे, then और आनंद मेरी दुबे। सत्य छाया ओके, में ओके। नहीं रहोगे तो नहीं बचेगा। सुधांशु अब बांटते भी खुद है, ये दलित कह रहे हैं। और ब्राह्मण करके बांटते भी वो खुद ही है। ठीक- और ये ठीक बात है, कर जवाब- रहे हैं, जवाब, सुधांशु जो कि त्रिवेदी। संविधान में इसके अलाउड नहीं है। संविधान में योगी किसी भी तरह का आदित्यनाथ जी जो कह कास्टिज्म रहे हैं करना वो ये डरा allowed नहीं रहे, है। वो आप हकीकत पूछे- बता रहे हैं। आप क्यों पूछिए- इसी देश में तो बयान दिया गया है सतुद्दीन ओवैसी के द्वारा ऑडियो डाउन तो कि जब मोदी सुधांशु जी से एक सवाल पहाड़ पे पूछिए, चले क्या जाएंगे संविधान और कास्ट योगी की मठ allow में चले करता है? जाएंगे एक तो ऑडियो तुम्हें डाउन बचाने करता है कौन संविधान। आएगा, ये बोला गया था कि नहीं? और कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा इस पे चुप बोला था। और तौसीफ खान साहब जो योगी जी बता रहे हैं वो एक बहुत हकीकत बता रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लोग आज जाति की राजनीति करके हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। यह मैं बताना चाहता हूं कि 70 से 75% SC ST OBC तो देश के हर अंचल में थे। 80 साल पहले अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी थे। कहां चले गए वो? मैं पूछना चाहता हूं आज के बांग्लादेश के SC ST OBC कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। अगर 32% हिंदू था तो उसमें 25% SC ST OBC होने चाहिए थे। वो कहां चले गए? 25% कट गए या कन्वर्ट हो गए? और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल जो कि एक दलित थे, एक-एक करके तो हमारे यहां एक-एक बाबा करके साहब मैं आपको अंबेडकर मौका पहले दूंगा। कानून मिनिस्टर थे, वहां पे वो थे। और वो इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का एक समीकरण बना के मुस्लिमों के साथ हम अलायंस करेंगे। और जब वहां चले गए थे और उसके बाद उनके साथ जो हश्र हुआ और वो जिस बेबसी की हालत में छोड़ के आए, उन्होंने दलितों के साथ क्या किया गया उन्होंने बताया। गांव के गांव घेर लिए गए और दो ही ऑप्शन दिया गया, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। और मैं दर्शकों से कहता हूं जोगिंद्रनाथ मंडल का इस्तीफा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लो, आंखें खोल देगा कि जो योगी जी ने कहा वो तो कम कहा। बटने के बाद कितने दर्दनाक तरीके से कटते हैं। और सबसे ज्यादा उसमें जो गरीब है, जो SC ST OBC है, वो कटा था। जाके देख लो तो आंखें खुल जाएंगी। तो जो योगी जी ने बोला है वो आज की राजनीति से भी सत्य है, इतिहास से भी प्रमाणित है। और मैं जवाब दूंगा। अमित जी मुझे जवाब इसी देना। विषय पर जवाब। आग लगाने की बात जोगिंदरनाथ मंडल का कहना चाहूंगा, दर्शकों सुनिए। बहुत ही अफसोस, अफगानिस्तान में गड़बड़ हो चुकी है, देश देख चुका नहीं 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 सुधांशु जी, सुधांशु जी, झूठ तौसीफ अपनी बात को रख ले, और आप ये अलाउ कर रहे। नहीं, मैं नहीं allow कर रहा। सुधांशु जी जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप उन्हें अलाउ किए जा रहे हैं।